देखिए, बीपीएससी 17वीं की परीक्षा चल रही थी 900 के लगभग सेंटरों पर, लेकिन पटना के बापू परीक्षा सभागार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। इसलिए क्योंकि छात्रों की अनुमान है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास पहले से भी ये आशंका जता रहे थे कि बीपीएससी का पेपर लीक होगा। सर, पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। अब क्या मैं कहूँ, बिहार में तो अराजक स्थिति है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और पूरे बिहार में एक परीक्षा जैसे ठीक नहीं हो पा रही। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरा पटना में खासकर कुछ केंद्रों पर एकदम हंगामा मचा हुआ है। एक बापू परीक्षा केंद्र है, वो कुम्हरार में है। कहते हैं कि उसमें 10,000 बच्चे बच्चियों के बैठने की व्यवस्था है, दुनिया के बड़े परीक्षा केंद्रों में है। लेकिन ये तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मामला हो गया ना, कि इतना बड़ा परीक्षा केंद्र है और वहाँ आप परीक्षा ही नहीं करा पा रहे हैं कदाचार मुक्त। वहाँ बच्चे कह रहे हैं, अब इसकी तो जांच होनी चाहिए, मैं पुष्टि नहीं करता, कि ब्लॉक बी जो है उसकी 4थी मंजिल का हॉल नंबर 2 में पेपर मिसिंग है, वहाँ से पेपर लीक कर गया है। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं कि सैकड़ों लड़के लड़कियाँ हंगामा कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत दुखद बात है। इस बार 17वीं बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इतना मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू किया था कि बम्पर वैकेंसी है, 2000 से ऊपर रिक्तियां हैं, एसडीएम पद की 200 रिक्तियां हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियां हैं, 4,80,000 बच्चों ने भरा है। लेकिन उसके एक तो परीक्षा के पहले इतना रायता फैला नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर। नॉर्मलाइजेशन को लेकर उस पर भी बीपीएससी ने समय पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। 6 दिसंबर को पटना में प्रदर्शन हुआ, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ, लाठी भांजी गई, दिलीप कुमार की गिरफ्तारी हुई, बहुत बच्चों के हाथ टूटे, टांग टूटी, इतना हंगामा हुआ। ये तो परीक्षा के पहले का हुआ। अब जब परीक्षा हो रही है तो इतना हंगामा हो रहा है। और देखिए, अगर अभी तो पुष्टि नहीं हुई है कि लीक हुआ है या पेपर नहीं, लेकिन मान लीजिए लीक होने की पुष्टि हो जाती है शाम तक या कल तक, तब भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बिहार में जो पेपर लीक का माफिया है, संजीव मुखिया नाम है, पलटू राम के ही जिला का है, नालंदा का है, पहले नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी था, वो लगातार फरार चल रहा है। और मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। उसमें मैंने 3 दिन पहले 10 तारीख को ही कहा था कि इसकी आशंका है कि हो सकता है संजीव मुखिया 17वीं बीपीएससी का भी पेपर लीक कर दे। और ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती है। जो मेरी जानकारी है, अब तक बिहार पुलिस ने संजीव मुखिया पर कोई इनाम घोषित नहीं किया है, जबकि एक टुटपुजिया अपराधी पर भी बिहार पुलिस बहुत फुर्ती से इनाम घोषित कर देती है कि इसको पकड़वाइए तो 50,000 मिलेगा, इसको पकड़वाइए तो 1 लाख मिलेगा। तो क्यों इतना प्रेम हो रहा है संजीव मुखिया से? क्यों मुख्यमंत्री का उसको संरक्षण मिला हुआ अच्छा है? सर, ये सवाल है कि इस आयोग से छात्र जो है वो कुछ समय मांग रहे थे कि कुछ समय को बढ़ा दिया जाए, लेकिन आयोग क्यों नहीं बढ़ा रहा था? क्या यही हंगामा देखने के लिए आयोग नहीं बढ़ा रहा था? ये तो है। देखिए, क्या हुआ था वो एक अलग मुद्दा है कि आयोग का सर्वर डाउन हो गया था और उस वजह से कहा जाता है कि 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना छूट गया था। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, 90,000 बड़ी संख्या है। और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये अंतिम मौका होगा। उम्र तो बढ़ जाती है, अब उम्र में तो छूट देते नहीं है। और सर्वर यदि डाउन है तो बच्चों की गलती नहीं है, आयोग की गलती है। तो वैसे बच्चों के लिए आपको दोबारा समय देना चाहिए था। दूसरी मांग बच्चों की थी कि 13 दिसंबर वाली आज की तारीख को बढ़ा दिया जाए, कम से कम जनवरी तक किया जाए, क्योंकि बीच में आंदोलन सबको लेके बच्चे मानसिक रूप से बहुत ये हो गए थे, विचलित हो गए थे, डिस्टर्ब थे। लेकिन आयोग ने आप क्या कहें, जिद दिखाई, हठधर्मिता दिखाई। ऐसा लगता है जैसे आयोग बच्चों को एकदम दुश्मन की तरह ट्रीट करता हो, जो बच्चे इसी देश के नागरिक हैं और कल वही अधिकारी बनेंगे। तो जो कुछ हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बीपीएससी की विश्वसनीयता दांव पर लग गई है। पहले ही इसका नाम बिहार लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने बिहार लीक सेवा आयोग रख दिया है। शिक्षक बहाली की भी जो हुई थी परीक्षा TRE 3 15 मार्च को इसी साल, उसको भी रद्द करना पड़ा था बीपीएससी को। और 2022 में जो 67वीं संयुक्त परीक्षा हुई थी उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हुई थी। तो ये तो एकदम घोर हताशा की स्थिति है कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार इस तरह से सिपाही भर्ती की अलग से परीक्षा लीक हो गई। उसको तो बीपीएससी नहीं आयोजित करता है, लेकिन उसमें चयन पर्षद में झोल झाल है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बिहार में बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि एक बेकाबू स्थिति हो गई। बिहार में बेकाबू स्थिति है। और देखिए, परीक्षा केंद्र पर पटना में हंगामा हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं बीपीएससी पर। हालांकि इनसाइडर लाइव इन तमाम मामलों की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। देखिए, लेकिन सेंटरों पर हंगामा जरूर हुआ है और सवाल जो है बीपीएससी आयोग के ऊपर खड़े होते हैं कि छात्र जो है इतने बड़े जो बापू जो परीक्षा परिसर है वहाँ पर हंगामा करना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।